जिस दिन मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ ना अपने बाल सेट करने की, उसी दिन ऐसा हो जाता है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय मिर्जा, हाय, हेलो हेलो, गुड इवनिंग आकांक्षा, अक्षु, लीजे, एलिजे, जानी पाजी कहाँ है? यही बात है यार, ये जो आप फॉलो करते हो ना हमें, बिल्कुल जानी पाजी आपके थोड़ी देर में यहीं पर होंगे हमारे साथ। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट ज्वाइन इन, थोड़ा माहौल बनाते हैं, फिर जानी को इनवाइट करते हैं, फिर ज्वाइन करवाते हैं। लेट मी जस्ट सी कि ऑलराइट, जब तक जानी आते हैं तब तक आप मुझे ये बताओ क्या माहौल चल रहा है। अच्छा, आपने जानी का भी लेटेस्ट ट्रैक सुना? मैं सुनाती हूँ आपको, रुको। मैंने लगा के रखा है, ऑन लूप चल रहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा सा सुनाए जब तक जानी एंटर करते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं। मैं बीच में बोलना चाहूंगी, मुझे समझ नहीं आता ये बंदा है क्या यार, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं। ऑलराइट, बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने सुना है। कैसा लगा? हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आप शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट थोड़ी देर में जब जानी हमारे साथ होगा तो यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद हिम एज वेल। एंड आई डोंट थिंक जानी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। पंजाब इंडस्ट्री में बंदे ने जो धमाका बचा के रखा है, नाउ ही हैज एंटर्ड बॉलीवुड एज वेल। अब देखो मरे हुए लौटे मास्टरपीस। यस यस, ऑफ कोर्स यस। सो अगर आपकी जानी से कोई भी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट्स पे बता सकते हो। एंड आई विल ट्राई जानी को थोड़ा कन्विंस करने की। और अगर लेट मी जस्ट सी जानी ने ज्वाइन किया अभी कि नहीं। नो, ही इज नॉट हियर येट, बट तब तक हम वी कैन एंजॉय हिज सॉन्ग्स यार। दिस लेटेस्ट वन इज रियली नाइस यार। फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। लीजे, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? आकाश, अभिषेक, मुझसे बात करो। हाँ, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, मैं आपसे बात कर रही हूँ स्वीटी, बोलो ना। जानी ने जान लिया है हम लोगों को। अरे जानी ने ना ऐसी नफ्स पकड़ी है ना हम सब लोगों की, पता नहीं, ऐसा लगता है इस बंदे को सब मालूम है। He's got all the emotions यार, सब। थैंक यू सो मच ममता सैनी 2429, थैंक यू सो मच। मुझे भी बीच बीच में अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिसन टू दिस। आप बड़े लोग हो साहब, हमसे कहाँ बात करते हैं। आज इस शख्स का नाम बताएंगे, जाने था जाने वाले जिस कायर से गलती थी छोटी मोहब्बत। बिल्कुल, थोड़ी देर में जानी हमारे साथ होंगे। एंड जानी से मेरे को पर्सनली तो बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं कि या somebody is talking about his simplicity and his lyrics. Obviously yes यार, we all are fond of जानी। yes, जानी के प्रीति बिल्कुल करेक्ट। जानी के सारे गाने बहुत जबरदस्त, like we don't have any words। जानी दा दिल टूटिया या तोड़िया, ये तो अब जानी जब आएंगे तभी बता पाएंगे। आप बड़े लोग हो, हमसे कहाँ बात करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही लाइन आपको बोली थी सुनने के लिए। शहान, हाय हैदर। आई थिंक जानी इज हियर। सो गाइज, मैं इससे पहले जानी को ऐड करूं, आई वॉन्ट यू गाइज जस्ट सेंड अ लॉट ऑफ हार्ट्स, ताकि जानी को पता चले कि हम बहुत दिल से उसे चाहते हैं। लाइक जानी इज माई पर्सनल फेवरेट, इसलिए आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। लेट मी जस्ट जॉइन हिम।
Is he here? I think मैंने ज्वाइन किया है. Finally! Finally! सत श्री अकाल मेरे बोलो सारा नु. सत श्री अकाल हीना, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो. आप कैसे हो? बस बस अच्छा. मैं पहली बार ऐसे लाइव हूँ, मुझे पता ही नहीं था कैसे होना, तो बड़ी मुश्किल हुई मेरे साथ. रिक्वेस्ट और मैं पहली कैसे बार सेंड आपको करनी है देख मुझे? रही हूँ. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. मेरे को मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर ना जाननी को बैठ के देखा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो How are मच. you? और कैसे हो? आई एम गुड. हाउ आर यू? सेफ हो? What is the thing with पहाड़ या जानी में? And you know that I stalk you completely. किसी भी टाइम जानी अगर पोस्ट करता है, मैं आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो आपकी स्टोरी चेक करती हूँ. आई एम द फर्स्ट वन जो आपकी पोस्ट चेक करती हूँ. व्हाट इज विद दिस पहाड़? वेयर आर यू राइट नाउ? अरे मैं हूँ शिमला से 3 घंटे आगे, एक गांव है, वहां पे हूँ. और आई लव नेचर. तो मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ आ गया था, तो मुझे था कि खुद भी सेफ रहा जाए, दूसरों को भी सेफ रखा जाए, तो फिर मैं यहाँ आ गया. अरे पहाड़ों में जो जिंदगी होती है ना, जो पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है यार. मुझे लगता है 90% लोगों को पसंद होंगे. नहीं, आपको नहीं पसंद है? मैं पहाड़ों से ही हूँ ना, तो मतलब मुझे पसंद है. बट या मतलब आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो वो होता है ना, जो चीज जिसके पास होती है उसको इतनी कदर नहीं होती उसकी. हाँ वही है. वैसे वाला सीन है थोड़ा. नहीं, मुझे अच्छा लगता है यार, यहाँ पे सांस जरा खुल के आती है आपको. हाँ हाँ एब्सोल्युटली. वो पेड़, ओ हो. यार जानिए, मैं इतना तैयार हूँ यार आपके लिए. थोड़ी तारीफ तो कर दो. अरे बहुत. कैसे करूँ? सच्ची करूँ झूठी करूँ? सच्ची कर दो, क्योंकि ना पता है, अब ये जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मन ही नहीं करता मुंह भी धोने का. पर चलो नवरात्रे चल रहे थे तो मैं नहा लेती थी. यस. बट ऐसे तैयार होने का, दिस रेड लिप कलर, दीज इयररिंग्स, तो मतलब ये स्पेशल मैंने आपके के लिए. एंड यू नो, मैं आपके ये मुंह पे बोल सकती हूँ दैट आई टोटली अडोर यू. मैं बहुत बड़ी, आई जस्ट लव यू यार. बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो. और थैंक यू सो मच. आप ऑलवेज, मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं. आपको पता है आप कितनी सपोर्ट करते हो मेरे गानों को, कितनी बार सुनते हो मुझे. जब आप मैसेज करते हो तब भी बड़ी खुशी होती है. और रेड एफएम की सारी टीम को बहुत 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 प्यार. मेरा फेस सही आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है. वी एब्सोल्युटली लव यू एंड योर वर्क. जानी, मेरे को सबसे पहले इनफैक्ट सबको ये जानना है. मैंने जैसे ही लाइव ऑन किया ना, तो सबसे पहला यही था, जॉनी पाजी कहाँ है. तो मतलब नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मी या मेरी फालतू की बकवास में. तो हमको ना बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं. आई होप यू हैव टाइम फॉर अस. जी जी जी. हाँ जी. जानी, मेरे को सबसे पहले बताओ, ये लिखते पहले ये बताओ गाना कैसे लगा जिनके लिए. सबसे पहले बहुत, मैं बोल तो रही हूँ, जब आपने एंटर नहीं किया था ना, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं यही सुना रही थी. इनफैक्ट मैंने अपनी स्टोरीज में भी इसको पोस्ट किया काफी बार. बहुत ही जबरदस्त. एंड फर्स्ट टाइम यार, मतलब हम आपको देख रहे हैं. हाय हीरो. अच्छा टेल मी, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा गाने में? तेरी हॉटनेस. यार नहीं. ऑडियो वाइज यार जानी, इतना अच्छा लिखते हो आप. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से यार. मतलब पूरा गाना ही बहुत जबरदस्त है यार. यू राइट ब्यूटीफुली. यू आर, मतलब आपको मालूम है दैट यू आर ब्लेस्ड यार. हाँ मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, नो डाउट. कश्मीर से प्यार आ रहा है आपको. देखो, मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वाले आ गए सारे के सारे. थैंक यू. कश्मीर से बहुत, मैं आजकल जब जैसे पहाड़ों में आया हूँ ना, कश्मीर से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. तो सबको मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार. और जिनके लिए सुनो घर पे बैठ के आराम से. यार जिनके लिए तो हमने ऑन लूप हमारे घरों में चल रहा है. ठीक है, आई हैव दिस छोटा सा स्पीकर विद मी नाउअडेज, जो मैंने अभी लॉकडाउन से पहले ही खरीदा. और इसमें पूरे दिन जानी पीपराग, जानी पीपराग, जानी पीपराग. लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड फैन. एंड यस, कश्मीर की बात जैसे हो रही है, आई एम श्योर अभी जैसे आप शिमला के पहाड़ों में हो, आपका मन कश्मीर जाने का भी करेगा. नहीं, ऑब्वियसली मेरा बड़ा मन करता है कि वहां पे कभी शूट भी हो. हेलो. बहुत प्यार करते हैं ना वहाँ पंजाबी गाने सुने जाते हैं. हाँ जी. बीच में नेटवर्क चला गया था. हाँ जी. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हमारे पंजाबी गाने. थोड़ा सा कैमरा आपको ऊपर रखना पड़ेगा, आपका चेहरा थोड़ा. हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक. तो मैं पीछे अपनी बीट लगा लेता हूँ. तो मैं बोल रहा था, रिलैक्स करो, अभी मैं बहुत टाइम. जम्मू एंड कश्मीर में इतने पंजाबी गाने सुने जाते हैं और इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं. तो मैं कितनी बार सबका शुक्रिया करता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच जो इतना ज्यादा प्यार करते हैं हमारे गानों को. थैंक यू सो मच. बहुत. देयर इज भगत हर्ष ऑल्सो, जो बोल रहा है कि मैं जम्मू से हूँ और बहुत ज्यादा प्यार आपको. एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग हियर, कि आप जब भी जम्मू कश्मीर जाओगे, यू हैव टू टेक मी अलोंग. भाई मेरी जगह है, मैं दिखाऊंगी आपको. आप घुमाओगे ना, मैं थोड़ी. अरे आप भी घुमाओगे, मैं थोड़ी जाऊंगा. प्रॉमिस कर दो यहाँ पे सरेआम सबके सामने. वादा 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 वादा.
तो जानिए, आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि अब आपने जिनके लिए लिखा, राइट? हाँ जी। ये इमोशंस, आप में ना हर तरह के इमोशंस हैं, जैसे आपके अगर हम गाने सुने ना, हर तरह के इमोशंस यू हैव, जी राइट? रोमांस है, दर्द है, जी। बेवफाई है, फन है। तो ये क्या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप लिखते हो, या हाउ डू यू राइट? यार ये ना बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हो, मतलब आपके पास इतना ज्यादा होना चाहिए। मतलब आई एम ग्लैड, और जैसे आपने पहले बोला कि ब्लेस्ड हो, कि मेरे पास इतनी छोटी उम्र में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली सैड रोमांटिक गानों को लेकर। तो मुझे लिखने भी अच्छे लगते हैं, मेरा जोन भी वो है। बीट गाने भी मैं लिखता हूँ, बट जब मैं अपने सैड जोन में होता हूँ ना, तो फिर मैं कुछ और होता हूँ। तो बोल आ गया था बीच में, सॉरी 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 सॉरी। ओ माय गॉड, दिस नेटवर्क बीच में जा रहा है, मैं नेटवर्क की सॉरी। जान निकाल दूंगी, मैं बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अब मुझे फोन आया था। सो बहुत ज्यादा प्लीज एक्सपीरियंस के फ्लाइट मोड बाद पे मैं, डाल दो यार, प्लीज। हाँ मैं डाल रहा हूँ। थैंक यू। तो मैं क्या हाँ जी। क्या कह रहा था, हाँ। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे खुद को बहुत है कि बहुत सारी चीजों का, फिर आसपास के लोगों से, जैसे आपका दिल टूटा है या आपका दिल जुड़ गया है, तो वो आपका दिमाग, आपका दिल 24/7 एक्टिव होना चाहिए कि आपको दुनिया से क्या लेना है, दुनिया को क्या देना है। तो मैं उस चीज की तलाश में होता हूँ। राइटर हूँ और काम तो है नहीं है ना, कुछ और काम आता है। तो फिर आही काम करीदा फिर ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। तो वो सारी चीज़ों ने ਵਿੱਚ जाना ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ। दैट्स इट। एक तो आपने वो बोला था ना, कोई ना पूछो कि ना होदा सत समंदर पार। मैं आपको नाम तो पूछ नहीं सकती, आपने पहले ही बोल दिया हुआ है। बट मतलब ऐसा है कि आपका दिल टूटा है और फिर निकलता है ऐसा कुछ? बिकॉज मैंने एक कहीं पे ये भी सुना है आपके इंटरव्यू में, आपने बोला था कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ना, मैं उनको पेन डाउन करता हूँ। हाँ, तो उनको मैं सब जगह भी बताता हूँ कि जैसे आज भी जो मेरी जिंदगी चल रही है या जो पहले चल रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मैं पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। बात है कि तुम कितना डीप जाते हो हर एक चीज के। अगर तुम खुश हो ना, उस खुशी के कितने डीप जाते हो, क्यों खुश हो, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हारे साथ पहले हुआ है या तुमने किया है। मैंने तो धोखे ज्यादा दिए होंगे, मिला मुला तो मुझे है नहीं कुछ। सच में? मेरे गानों, जो मैं अपने गानों में लिखता हूँ ना, देखो मुझसे बहुत ज्यादा ऐसे सवाल पूछने की मुझे लगता है कि कम जरूरत है, बिकॉज मैं अपने गानों में अपने लिए सच्चाई लिखता हूँ। जिनके लिए हो गया, लारे हो गया, फिलहाल हो गया, बहुत सारे गाने, मतलब तो सच्चाई टेल मी लिखता व्हाट हूँ। इज द स्टोरी बिहाइंड जिनके लिए? आप कभी ऐसे दो लड़कियों में, जैसे आपने अभी हमने जिनके लिए की वीडियो में देखा है, दो लड़कियों में फंस गए आप। अरे बंदा ये चाहता कहा, नहीं है एट टाइम्स फंसना, पर ना चाहते हुए भी फंस जाता है। तो कभी जिनके लिए के पीछे की स्टोरी बताओ सबसे पहले आप। आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोगों की स्टोरी होगी? मुझे लगता है 95% लोगों की स्टोरी होगी। यस। आपकी मेरी जरूरी नहीं है कि आज की मोमेंट में स्टोरी होगी, आज के टाइम पे होगी, कभी। कभी किसी वक्त स्टोरी होगी या आज चल रही होगी। तो ये मैंने वो बात लिखी है, मुझे लग रहा है स्पेशली लड़कियों के लिए, कि जो चल रहा है ना, जो चल रहा है, जो हो रहा है, तो वो चीज मैंने लिखी है। तो मुझे लग रहा है जिस जिस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है, तो मैं कामयाब हो गया हूँ। मैंने आशिकों की दुखती रग पे नर्व्स हाथ को रख पकड़ दिया लिए है। ना, नफ्स को पकड़ लिया। यस। तो मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, नहीं? ये पूछ रहे हो आप? एक तरह आप चालाक बहुत हो, ये इतने ना ऐसे धमाकेदार काम करने के बाद पूछते हो, है ना? नहीं। अच्छा, गाने चालाकी के बाद भी आते हैं, बता। गाने सिर्फ फील की गेम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सब जो सुनने वाले हैं, जो मुझे हाँ। प्यार करने वाले हैं, देखो फील तो कोई कोई भी चीज लिखने के लिए चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा चाहिए होता है। पर ये दिमाग की गेम भी है, ये चालाकी की गेम भी है। तुमने कैसी बात को कैसे घुमा के कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो आपके दिमाग के ऊपर। और दिमाग तो काफी है। गानों के लिए काफी है, वैसे तो मोटा ही है। वैसे मोटा ही है, ओ वैसे तो यार, मेरे को भी घर में यही बोला जाता है, तेरा मोटा दिमाग है। मोटा ही है। मतलब गानों के लिए ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा मोटा दिमाग है। अच्छा, बहुत बार ना हम लोग जब गाने सुनते हैं आपके, आप बहुत बार ना अपने आप को बुरा पोर्ट्रे करते हो, ऐसा क्यों? तो मैं हूं बुरा, इसमें क्या है? या था बुरा, या हूं बुरा। देखो जब बुरा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों मजा आता है खुद को बुरा पोर्ट्रे करने में। एक तो कुछ तो सच्चाई भी है, ठीक है, जो तभी पोर्ट्रे करता हूँ खुद को। कुछ मुझे मजा बहुत आता है, मतलब खुद की तारीफ करे जाएं उसमें क्या मजा है?
जो दुनिया बंदा करती जितना है। ना बनी तो जानी बंदा ना जिद्दां बनना, दा भी बनी पर जानी नहीं बनना। जानी नहीं बनना, वही बोल रही हूँ ना। आप ऐसे करते हो, उसके बाद जानी में भी तो मैनू हाँ, मौत गंदी आनी है। तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें मैं वो कर रहा हूँ, खुद को बुरा पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो लोग उतने ही मजा ले रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं, मेरी किस्मत है, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस किया है। मैं जितना खुद को बुरा बोलता हूँ, लोगों को उतना अच्छा लगता हूँ। बेवफा भी चंगा लगे जानी, ऐसी चीज है। तो यार जानी यार, आई लव यू यार। मेरे को एक बात बताओ थैंक यू कि सो क्या आप इससे ये बता रहे हो कि क्योंकि हर एक इंसान में ना बुराई तो होती है, पर हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं होती सब में, तो एक्सेप्टेंस नहीं आप होती है। एक्सेप्टेंस हाँ, बता रहे हो कि एक्सेप्ट हाँ, करो मैं दैट वो यू बता बुरा, रहा हूँ दैट यू कि डन समथिंग बुरा किसी के अगर साथ। आपने गलत किया है, अगर आप गलत कर रहे हो या कभी हुआ है, तो उसे मान लेना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बड़ी किस्मत अच्छी है। मैं रोज सोचता हूँ ये बात कि जितना मैं अपने आप को बुरा बोल रहा हूँ, दुनिया उतना मुझे प्यार कर रही है, तो फिर मैं सारी जिंदगी अपने आप को बुरा ही बोलता रहूंगा। ठीक है, दुनिया प्यार करती है। बहुत प्यार करते हैं सब आपको यार। मैं नीचे ये जो पढ़ रही हूँ ना कमेंट्स, जानी 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 जानी, थैंक अच्छा यू ठीक है, सो सॉरी। मच। अरे थैंक यू सुनो, सारे। एक और बात मुझको आपसे पूछनी है कि आप जब गाना लिखते हो तो आप कैसे विजुलाइज करते हो कि वो गाना लड़का गाएगा या लड़की गाएगी? मतलब ये कैसे विजुलाइज करते हो कि किस, यार, ये मतलब कौन? वक्त, ये ना टाइम की डिमांड भी होती है। जैसे टी सीरीज की एल्बम है ना, जिसमें पहला गाना पछताओगे आया था, जानी वे एल्बम का नाम है। मैं इस काम में भी लकी हूँ कि मेरे नाम से एल्बम एल्बम कोई इतने बड़े लेवल पे हुई है ना। पहला यस। गाना पछताओगे था, दूसरा जिनके लिए। और जिनके लिए जब मैं लिख रहा था, जैसे ही मैंने वो गाना लिखा ना, तो मेरे दिमाग में ये था सबसे पहले कि नेहा गाएगी, है ना, क्योंकि नेहा मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट सिंगर है ना, बहुत ही अच्छा गाती है। और जैसे ही नेहा को सेंड किया, तो नेहा ने बहुत ही, आप सुन ही रहे हो कितना अच्छा गाया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इवन जो शेर नेहा ने बोले हैं, बा कमाल शेर बोले हैं उसने। और तो वाइब आ जाती है ना, जब तुम कोई चीज बहुत ईमानदारी से बना रहे हो ना, तो कुदरत तुम्हें खुद उस तरफ लेके जाती है कि नहीं, तूने इतनी ईमानदारी से चीज बनाई है, इतनी मेहनत से बनाई है, तो इसके लिए तू ये सोच। वो खुद ब खुद चीजें होती हैं, ये तुम इंसान नहीं प्लान करता। मुझे लगता है कि ये चीजें कुदरत प्लान करती है, कि जो जितनी मेहनत कोई बंदा दिखा रहा है, उसके हिसाब से उसको रास्ता दिखाती है ये चीजें। आपका बर्थडे कब है जानी? मेरा 25 मई को होता है। आने गिफ्ट वाला है। भेजना है क्या? गिफ्ट भेज रहे हो? गिफ्ट भेज नहीं, रहे हो? खुद आना है एज अ गिफ्ट आपके लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं But I'm sorry, रेड एफएम आ जाऊंगा, this मैं is रेड all एफएम। healthy flirting from a fan, अरे from a very die-hard fan अरे who आई totally अरे adores you from the bottom of her heart, really. आई रिस्पेक्ट दैट। क्या थैंक हमें यू कुछ सो सुनने को मिलेगा बिफोर आई आस्क यू मोर क्वेश्चंस? बिकॉज कभी बहुत सारे नीचे लोग बोल रहे हैं प्लीज जानी को बोलो कि कुछ सुनाए, कभी कुछ भी, यहाँ सम बात। शायरी, whatever you want to sing. ओके, कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहां बात करते हो, कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहां बात करते हो, आप बड़े लोग हो साहब, हमसे कहाँ बात करते हो। दो लाइन च मैंने लगता सारी सारी गल खत्म हो चुकी है टाइम। वही तो, मतलब वही एग्जैक्टली दैट जो आपने बात बोली, इनफैक्ट आपके आने से पहले मैंने भी बोली कि आपको ना पता है हमारी नब्ज, और आपको पता चल गया ना, तो अब हम लोग सब ना डेंजर में है, बिकॉज आप ना सारी चीजें बाहर निकालोगे, सारी ये चीजें। गाना ये गाना वैसे हमने लेट रिलीज करना था, बिकॉज ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब लोग फोन पे हैं, तो लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाना चाहिए। तो फिर सारे आशिक तो फोन पे हैं ना, तो फिर ठीक है, वही सही तो टाइम बोल रही था। हूँ, मैं तो इनफैक्ट बोल रही हूँ ये आपका लेट नहीं आया, बिकॉज हम तो ये आपकी इस एल्बम का पूरे ऐसे फैल के बैठे हुए हैं कि यार कब आएगा जानी का नेक्स्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच यार, थैंक मुझे मुझे खुशी बहुत हो रही है कि सबको इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि मुझे। अच्छा, मैं वीडियो में कैसा लग रहा हूँ, सबसे ये पूछना पड़ेगा। हॉट। एंड प्लीज पक्की एवरीबडी बात है। टेल जानी, आपसे पूछ रहे हैं कुछ हाँ, हार्ट्स के साथ साथ ये भी बताओ कि जानी वीडियो में, जिनके लिए जो वीडियो आई है अभी, उसमें कैसे लग रहे हैं? सो बिफोर ओके, हार्ट्स हार्ट्स हार्ट्स, वाह। वो बी प्रैग जी बोल बी रहे हैं, वाह प्राग जी वाह आए वाह हैं वाह, जी, गुड इवनिंग वाह वाह सर। वाह। और बी प्रैग जी के लिए मैं बोल दूं कि इन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक करा है, इतना, मतलब हमेशा ही करते हैं, कोई आज की बात थोड़ी ना है। तो बहुत अच्छा म्यूजिक किया है, बहुत अच्छी फील दी है इन्होंने, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये। सबसे ज्यादा खुश मुझे लगता है ये थे मेरे वीडियो में फीचर करने के लिए, तो थैंक अच्छा, यू। बट आप लोगों की बॉन्डिंग टच वुड बहुत ही हाँ, जबरदस्त है। टेल अस समथिंग, और कब से आप लोग साथ में हो? अरे हम वी स्टार्टेड इन 2012
फिर 2013 में हमारा सोच आया था विद हार्डी संधू पाजी, है ना, आपको पता ही है सोच हमारा कमर्शियली पहला गाना था। फिर उसके बाद जितने भी उस टीम में थे, जैसे खैरा पाजी हैं, है ना, मैं था, या खाड़ी पाजी थे, प्रैग पाजी थे, जितने भी और थे, है ना, उस गाने में सबकी जिंदगी बदल गई थी। मतलब मैं खुद ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जब था नहीं कुछ करने को, तब फिर सोच आया, सोच से फिर टिल जिन के लिए। ऑस्ट्रेलिया सेटल होने जा रहे थे आप? ਸੈਟਲ ਕੀ ਉਹੀ ਜੋਬਾਂ ਜੁਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। अच्छा ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੀ बनना, मतलब यही ਸੀਗਾ और की। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था आप कैसे लग रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कमेंट्स में। हीरो सर मोस्ट हैंडसम, ऐसे वाले मोटिकॉन्स अमेजिंग, जानी लुकिंग हॉट, अत मस्त, हॉट 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 हॉट। और चाहिए तारीफ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं बस बहुत है, बहुत है, इन्हें बहुत है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको एक गाना लिखने में कितना टाइम लगता है यूजुअली? यार ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है ना। अब मैं सॉरी हिंदी में आता हूँ। और नहीं लिखने नहीं, को पंजाबी भी करो, मतलब मैं बस ठीक, पंजाबी भी बीच बीच में रखना। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨਕੇ लिए आई थिंक it took 3 to 4 days to write, I think। हाँ लग गया ਸੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 दिन। 3 to 4 days for this masterpiece? हाँ लग ही जाते हैं ना यार, वक्त लग मतलब जाता। कम, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी जल्दी इतना जबरदस्त वो कर दिया, धमाका। मतलब जल्दी नहीं मैं अच्छा, आपके हिसाब कहूंगा, से ज्यादा है? जल्दी होता है मेरा 15 मिनट में, ठीक है। है? जैसे कई गाने 15-20 मिनट में बने हैं, वो कई कौन गाने सा फिर ऐसा ट्रैक है जो आपने 15 मिनट में लिखा है? यार ऐसे तो कई गाने हैं, जैसे अच्छा पछताओगे, वन ऑफ देम। Really? हाँ पछताओगे, जब मैंने लिखा था तो मेरे साथ रुमाना होता है, मेरा दोस्त है ना, तो रुमाने जो को मैंने गिटार बोला बजाता है? हाँ हाँ हाँ, तो रुमाने मैं तो एक मैं तो रेफरेंस पूछ में, अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है। इन एंड आउट तो जानी। रुमाने को मैं फिर रुमाने को मैंने बोला कि रुमाने ऐसे ऐसे गिटार, मैंने रेफरेंस दिया, उसने रेफरेंस से भी अच्छी गिटार बजाई, तो फिर पछताओगे विद इन 15। अच्छा हचू में भी ऐसे ही था, 10-15 यार मिनट में। सारे, मतलब आपने इतने सुपर हिट्स आपने ऐसे 15-15 मिनट में लिखे हैं। अरे और आपको नॉर्मली पता है आप क्या चीज हो अगर इफ यू आर सेइंग दिस? पता नहीं मुझे, आपको पता होगा मुझे। मतलब दिस इज इनसेन, दिस इज नेक्स्ट लेवल यार। 15 मिनट में आपने हाथ चूमे लिख दिया। हाँ लिखा गया था मुझे खुशी इस बात की थी कि एक अच्छा गाना इतनी जल्दी लिखा गया। तो कई बार होता है ना कि कुदरत आपके साथ होती है, कुछ ना कुछ होता है ना कि पावर। जाने मन तेरे साथ ना कुदरत ऐसे हो गई हुई है। कई बार नहीं है, आपके साथ है, एब्सोल्युटली टोटली टच वुड, नजर ना लगे। थैंक यू सो मच। हाथ चुम्मे सुना दो थोड़ा सा, मतलब मैं गा के थोड़ी सुना सकता हूं, जो आपकी फेवरेट लाइंस है। मेरी फेवरेट लाइन वही है जो बहुत दुनिया की है कि ओ पैसे वाला तो होना, जानी वांगू प्यार किसे तो जाहिर नहीं होना, वो पैसे वाला तो होना पर शायर नहीं होना। तो वो देखो आपने रियलाइज किया, आप सिर्फ 2 लाइनें बोलते हो, यहाँ पे ना इतने हार्ट्स आ जाते हैं और मैं ऑलमोस्ट डेड हो जाती हूँ। यार आप गाते भी तो हो, थोड़ा उसमें म्यूजिक डालो। कहाँ गाता हूँ, अगर मैं गाता होता ना, अगर मैं गाता होता तो क्या ही और बात थी। पर जैसे मतलब जो मुझे मिला है ना भगवान से, बहुत है, बहुत है, मुझे उसमें खुशी है और मैं लिखता हूँ तो मुझे वही बहुत है, बस दैट्स इट। और जैसे आप जिनके लिए में वीडियो में आ गए हो, हीरो, आर हीरो, ओके, सो वी आर वाचिंग यू ऑन जिनके लिए वीडियो में। तो इससे पहले कोई ऐसा गाना था जिसमें आपने सोचा कि यार इसमें भी मैं आ सकता था? मतलब आपको नहीं लगता आपने इतने सुपर हिट्स देते और आप लेट किया आपने आने में? अरे मुझे अक्षय भाजी ने बोला था फिलहाल के टाइम कि जो रोल एमी भाजी ने किया है वो करना था। फिर मैं पता नहीं, मैं डर रहा था तब भी। फिर उसके पहले भी 1-2 ऐसी मोमेंट्स आई थी कि हाँ भी मुझे करना चाहिए या क्यों नहीं किया। पर मुझे लगता है जब होना होता है तब होनी होती है चीजें, तो जिनके लिए करना था तो ठीक है। मतलब मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या कर लूंगा। मुझे ये था कि मेरी वजह से कोई अच्छा गाना खराब ना हो जाए, तो ये डर हमेशा रहता है। अब आपने जिनके लिए मैं आपको क्या फीडबैक आ रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था कोई वीडियो, या किसी में फीचर हो जाना चाहिए था।
पर चलो ठीक है, जब भी होता है ये भगवान की या मालिक की कृपा होती है, उसका उसकी इजाजत होती है जब उसने देनी है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैं अब कोशिश करूंगा कि किसी और गाने में आ जाए। आपको इंस्पिरेशन मिलती है किसी से? अरे दुनिया से मिलती है ना, खुद से मिलती है, दुनिया से मिलती है। फिर जो अच्छा सुनता हूँ या अच्छा कहीं भी कुछ भी देख रहा हूँ ना, तो बात सिर्फ ये है कि आपका दिल और दिमाग, अगर आप राइटर हो ना, दिल और दिमाग आपका उन्हीं चीजों की तरफ होना चाहिए ज्यादातर, कि आपने कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसको कम से कम 100 मिलियन या उससे ज्यादा लोग प्यार करें। लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आना चाहिए, तो आपका दिमाग फिर वैसे ही है ना। आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से कुछ लिखा जाए। अरे मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको ऐसे जाने नहीं देना है जब तक आप हमें कुछ 2 लाइनें जो आप मारते हो ना ऐसे दिल पे, 2 लाइनें तो आपको जाने से पहले, अभी तो यू नॉट गोइंग, बट जाने से हाँ पहले आपको मुझे 2 लाइनें ऐसी बतानी पड़ेंगी जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है अभी तक, और वो जानी सिर्फ सबसे पहले मुझे बताएंगे। यार, तो ऐसी टेक योर लाइन टाइम, कौन सी टेक है? योर टाइम, टेक योर टाइम अभी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो शिव कुमार बटालवी साहब, जी जी। आप मतलब जैसे वो पंजाब के लिरिसिस्ट, हम्म, मतलब हम्म, यस, हम्म, और जी। आप, तो क्या हाउ डू यू फील यार जब इस तरह की कंपैरिजंस होते हैं? आप बोलते हो मैं गाने लिखा जिन्ना गुलजार लिखदा, अरे गुलजार पता साहब। क्या है, मुझे ना कई आप आज जो भी मेरे गाने आते हैं ना, गानों के नीचे कमेंट करते हैं शिव कुमार जी के लिए और गुलजार साहब के लिए कि आप उन जैसा लिखते हो। पर मुझे नहीं लगता कि मैं उन जैसा लिखता हूँ, मतलब ही नहीं है। मैं उस बात को मान ही नहीं सकता, बिकॉज वो, उनके पास तो ऐसी चीजें थी ना, उन्होंने ऐसी चीजें क्रिएट करी हैं जो मैं अगले 7 जन्म तक ये बोलने की बात नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। उनकी अपनी एक शब्दावली थी है ना, उनकी उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, मतलब जो उन्होंने किया है। और गुलजार साहब को चलते हुए कितने कितने साल हो गए हैं, 40 साल आई थिंक। अभी हम तो बच्चे, हम तो 6-6 साल भी नहीं हुए। जिस दिन मुझे 40-40 साल चलते हो जाएंगे ना, उस दिन मैं 2% मानूंगा कि हाँ मैंने कुछ किया। तो वो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता यार, हाउ कभी नहीं हो काइंड ऑफ सकता। यू यार जानी, बट यू आर अ मार्वेलस टैलेंट एंड अ पर्सन ऑल्सो यार। मैं अब थैंक पर्सनली यू सो आज मच। आपसे बात कर रही हूँ, बट जी, या थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कंपैरिजन ना किया करो, खुद को ही नहीं अच्छा लगता है। तो नहीं, बस नहीं, बट हाँ, लोग करते हैं, ये मतलब बोलना कि लोगों मैं को ऐसा अच्छा फील लिखता होता हूँ, है। ये बोलना कि मैं अच्छा लिखता हूँ, वो एक्सेप्टेबल है ना, ठीक है, वो मुझे ही पता है कि मैं कभी कभी अच्छा लिखता हूँ। पर मैं उन जैसा लिखता हूँ वो नहीं। हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तभी आपने सोचा आप रैप करोगे? नहीं, रैप करूंगा तो नहीं, पर मैंने रैप लिखा जरूर है। मुझे लगा बहुत जल्दी किसी बॉलीवुड मूवी मूवी में आएगा, तो लिखा है जरूर अच्छा, मैंने। ये तो अंदर की न्यूज है। वो भी मैंने लिखा था 2013 में लिखा था, तो उसके बाद ओके, मैंने कोई रैप लिखा ही नहीं। तब लिखा सो था गाइस ये और अनाउंसमेंट है कि जानी का रैप बहुत जल्दी आने वाला है। ये अभी अपने लिरिक्स से हमें बिल्कुल पागल कर चुके हैं, एंड नाउ रैप में भी आई इज अ रैपर एज वेल यार जानी। कोई अरे वो छोटा सी है, नहीं नहीं, वो इधर आओ जरा, छः इधर आओ छः जरा, महीने मैं काला टिक्का लगाऊं जरा कान के पीछे लगाओ। अरे मेरा मेरा दिल ही बहुत काला है, टेंशन ना लो। यार ये वही बात है ना, अपने आप को ये जो बुरा पोर्ट्रे करने वाली है आपकी, मेरा दिल ही बड़ा काला है। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਤੁਸੀਂ आप सुनाओ, ਤੁਸੀਂ हम आपसे सुनने के लिए ਸਾਡਾ बैठे हैं। ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ जिनके लिए रिपीट ते ला रखे अपने अपने रेडियो ते कि नहीं? आप मतलब पूछ रहे हो, आप मैं रेडियो की पूछ रहा बात हूँ। कर रहे हो, ये देखो वाह 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 वाह, फोन क्या पे भी बात लगे है। हुए हैं भाई, ये तो खोल मतलब मैंने सिर्फ अपना अनलॉक किया है फोन, दैट्स इट। अब ये आपने जो फोन दिखाना है, उससे एक चीज और याद आ गई है, मैं 2-3 जनों का थैंक्स कर दूं। सबसे पहले नेहा कक्कड़। और नेहा ने जो गाया है, जो गाने में काम किया है, और जो साथ दिया है हर चीज में नेहा ने इस गाने के लिए, थैंक यू सो मच नेहा। फिर खैरा पारी जिन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, फिर भूषण सर टी सीरीज से जिन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि तू कर ले वीडियो, तू कर सकता है, तो फिर जाके वीडियो हुई। सबका थैंक यू सो मच। अरे लवली, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ी देर में हमारे साथ बी प्राग आपके पाजी भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं पाजी नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, एंड थोड़ी देर में ठीक नेहा है। कक्कड़ भी होने वाली है, ओनली ऑन रेड एफएम इंडिया इंस्टाग्राम। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जाननी की तरह, और माहौल अब देखो ना, आपसे माहौल हमने शुरू किया है, ये माहौल हम्म बहुत गर्म होने वाला है पूरी शाम जो है ना आज, जबरदस्त। हम्म अच्छा एक और बात बताओ, आपने हमारे को, हम लोगों को इतने सुपर हिट ट्रैक्स दिए, एक से बढ़कर एक, मतलब हम्म मतलब
कोई भी अगर सुपर हिट हम ट्रैक की बात करें, वो आपने ही लिखा होता है। किसने लिखा? भाई जानी ने लिखा है, जो भी आता है। आप कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ पर्सनली अपने लिए लिखते हो, वो मतलब हम लोगों के लिए नहीं है? यार जो अपने लिए लिखता हूँ, जो सुनाता नहीं किसी को। हाँ, मतलब कुछ ऐसा होता है ना जो सिर्फ ये कि हाँ मतलब ऑब्वियसली यस, हाँ जो आपने सुनाया नहीं हो किसी को और आपके लिए है। डू डू दैट? अब आप ऐसी राइटिंग करते हो वैसे? यार मैं ऐसी राइटिंग बहुत कम करता हूँ, पर मैंने की है। और मैंने दो चार चीजें लिखी हैं जो मैं अपने खुद के चैनल के जरिए मैं लोगों के सामने शेयर करूंगा कुछ आने वाले वक्त में, जल्दी करूंगा। लिखी अच्छा, हैं। वो मैं कोशिश दैट इज करूंगा वेरी जाते क्लोज टू जाते हार्ट। आपको मैं अभी ऑब्वियसली वो दो ये सारे लाइनें। ट्रैक्स। हाँ सॉरी जी। सॉरी, प्लीज बोलो। मैं कोशिश करूंगा जाते जाते दो लाइनें सुनाऊंगा। अभी मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है, बातें हाँ करते हाँ, करते अभी आप याद जा आ भी नहीं रहे हो वैसे। रही है। वो नेहा और प्रयाग भाजी ने कितने बजाना है? बस आपके बाद शुरू हो जाएंगे सब। अच्छा बस ठीक है, फिर तो मैं जाऊं। नहीं यार जानी, मैं बोर कर रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ आगे, ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ गुड। कुछ कुछ। हाँ मतलब क्या कुछ? एवरीबॉडी इज सेइंग जानी पाजी लव यू एंड एवरीथिंग, कुछ सुना दो। क्या सुनाऊं मैं आपको? यार आप तो इतना लिखते हो, मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ आपके आगे। अरे जो मैं लिखता हूँ ना, वो जैसे मैंने लिखा वो गानों में आ गया, जैसे मैंने लिखा वो गानों में आ गया, ऐसे हो जाता है। तो मैं जिनके लिए का एक और शेर सुना देता हूँ यस। कि तेरे लिए मेरी इबादतें वही हैं, तेरे लिए मेरी इबादतें वही हैं, तू शर्म कर, तेरी आदतें वही हैं। दिस इज मैं ये पता नहीं, चीज आई है। डोंट नो, मुझे से मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आना आपके दिमाग में जाऊं अंदर और पूछूं, मतलब आई वांट टू नो कि हाउ डू यू राइट। अब देखो जैसे दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज गेट वेरी वेरी कनेक्टिंग, समझ रहे हो आप ऐसी चीजें लिखते हो और आपके पंजाबी गाने भी ऐसे होते हैं जो जो जिन लोगों को पंजाबी नहीं भी आती ना, वो इतना इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यू पुट दोज हाँ इमोशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। नहीं, मुझे मुझे अपनी जिंदगी में और जितना भी मेरा करियर है इस फील्ड में, सबसे अच्छी बात या जो मैंने कभी अचीव किया, मैंने या मेरी सारी टीम ने, यही लगती है कि जो नॉन पंजाबी है ना, जिनको पंजाबी समझ नहीं आती है, उनको हमारे गाने बहुत जल्दी और बहुत तरीके से समझ आते हैं। बिकॉज मैं वैसी लैंग्वेज आई थिंक वैसे लफ्ज यूज ही नहीं करता हूँ कि बहुत औखे लगे लोगों को। मैं हाँ हमेशा करेक्ट। बहुत सिंपल रखता हूँ, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ कि एक पंजाबी बंदा और एक नॉन पंजाबी, चाहे वो साउथ का है चाहे कहीं का भी है, हम्म। उनको समझने में बहुत इजी हो, है ना, कुछ ऐसे ना लगे कि हम क्या सुन रहे हैं। तो हम वो मुझे लगता है कि जिंदगी में छोटी मोटी अचीवमेंट है मेरी, ये लगता इतनी है। बड़ी बड़ी चीजों में ना बहुत छोटा छोटा कर देते हो आप। अच्छा एक जितनी बात बताओ सिंपल मुझे, रहे। आपने होटल मैनेजमेंट की है ना चंडीगढ़ से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फिर हाँ जी। आपने मतलब ये कैसे सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगा, और आपने मतलब सबसे पहले लिखना कब शुरू किया? यार होटल मैनेजमेंट में आए इसलिए थे क्योंकि बाहर ओके जाना सॉरी था। बट देयर इज सम बड़ी मेनू हाई बोल दो ब्लिंग सिंह आपके लिए, स्पेशल ब्लिंग मैसेज। ब्लिंग मिस्टर सिंह भाई ब्लिंग। इसने फोन किया था तभी अपना अपना कनेक्शन कट हुआ था। ब्लिंग सिंह जी प्लीज थोड़ी देर माफी। हम्म। हाँ ये जी, तो आप मेरा बता रहे थे होटल मैनेजमेंट एंड देन यहाँ पर हाँ आना। क्या। हाँ मैं होटल मैनेजमेंट मैंने इसलिए ज्वाइन की थी या इसलिए करनी शुरू करी थी क्योंकि लोग पहले बोलते थे कि बाहर जल्दी जाता है बंदा इसके साथ, कि शेफ शेफ बन जाएगा तो बाहर चला जाएगा। तो जब मैं करने लग गया तो मुझे पता लगा यहाँ तो भाई बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, यहाँ तो भाई सर्विस भी करनी पड़ती है, यहाँ तो ये भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है होटल होटल मैनेजमेंट में, है ना। हाँ जी। हालांकि मैं हर चीज को रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बंदे का काम है, पर वो मेरा मुझे लगता है मेरा काम नहीं था। पर मैंने कैसे भी करके 4 साल गुजारे, 4 साल के बाद फिर मैंने 1 डेढ़ महीना जॉब भी करी मोबाइल में। और जॉब करने के बाद फिर मुझे लगा कि ना, ये भी तेरी चीज नहीं है। फिर मीनवाइल मैं कुछ लिखने का शौक हुआ तो लिखता गया। फिर हार्डी बाजी मिले, हार्डी बाजी ने बोला कि मैंने सुना आप लिखते हो तो आप लिखो। फिर मैंने हार्डी बाजी के लिए सोच लिखा अच्छा सो और इट मुझे स्टार्टेड ये फ्रॉम आइडिया देयर, मिला वहां कि से शुरू मैं, हुआ था। हाँ वहां से शुरू हुआ थे। मैं उसके पहले भी एक दो मेरा एक धार्मिक गाना आया था, मतलब रिलीजियस सॉन्ग था, पर कमर्शियली हार्डी बाजी था। और आप कितने सोच साल के थे जब आपने लिखना शुरू किया? 20
22 समथिंग, हाँ 22 का हूँ, 22 साल का शायद। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? अगर आपको बुरा ना लगे मुझे बताना। बस 30 का हो रहा हूँ। बस अभी तो। और मैं, और आपको क्या लगता, 40 का लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बोल रही हूँ तुम रेडी हो। सॉरी यार, मैंने पहले ही बता दिया, हेल्दी फ्लर्टिंग नीचे तो नीचे चलेगी। कमेंट आ रहा है, नीचे कमेंट आ रहा है, शेफ साहब मेरे को भाई, मैंने कुछ बनवाना नहीं होता। नीचे कुछ मेरे नहीं आता दोस्त कमेंट कर बनाना। रहा है, हरिंदर भी पाली, वो बोल रहा है आप 40 साल के हो, देखो। वो ऐसे मजाक कर रहा है। अब वो तो मुझे पता है, वो तो ठीक बोल दे चलिए। वरना मैं आउट कर दूंगी। क्या नाम था उनका नहीं जो नहीं लिख रहे नहीं, थे? बिग डीलों का मैसेज आ रहा है 24, बिग आई लव यू ब्रो। वो लॉट्स 24 ऑफ साल। लव यार, बहुत ही आपके लिए तो जनता ऐसे। मतलब मेरे को इतना लकी फील हो रहा है ना जानी, आज आज मेरे को जी, निंदर नहीं हो आनी है। क्यों? नहीं आनी। अरे अच्छा कितनी 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 देर से मतलब हम लोग ये प्लान कर रहे थे, बट ठीक है लॉकडाउन के हाँ चक्कर में हम मिल तो नहीं सके, बट यस आई थिंक ये भी एक तरह का मिलना ही है। नाउ वी नो ईच अदर और ज्यादा। मैं बोल रहा था ना, जब जब चीजें होनी होती है ना तब होनी होती है, तो जब तुम बहुत ज्यादा प्लान करने लग जाते हो तब नहीं होती शायद कभी, तो हर अच्छा चीज का आप एक बी सही वक्त प्राक है। के साथ इतना काम करते हो, एमी के साथ इतना काम करते हो, कुछ इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जो बाकियों को नहीं पता है बी प्राक के बारे में। बी प्राक इज अ फैंटास्टिक, मतलब ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन आल्सो, एंड वो व्हाट खाना, ग्रेट वो टैलेंट। दीपक भाजी के बारे में, वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, स्पेशली अच्छा, चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। शादी ठीक के है। बाद या शादी से पहले भी? नहीं नहीं, मतलब पहले तो चलो, पहले बनाते ज्यादा थे, अब कम बनाते हैं, पर जब भी बनाते हैं अच्छा। अच्छा बनाते हैं। तो एंड और सोते सॉरी सॉरी, पोते, मेरे को आदत है बोलने की यार, सॉरी प्लीज आप बोलो। अरे नहीं नहीं, और किसके, एमी बाजी के बारे में पूछा था ना? हाँ जी। एमी एमी बाजी तो, हार्डी। हार्डी बाजी का मतलब, हार्डी बाजी क्या, ऐसी बातें जो दुनिया नहीं जानती। हाँ मतलब ये होती है ना ये लड़कों लड़कों वाली बातें, बिकॉज आप लोगों का ये ग्रुप है, ये जो गैंग है, उसकी कोई अंदर की गॉसिप दो। अंदर ही मैं यार किसी की बातें कैसे बताऊं, मतलब मुझे सब बड़े मतलब हार्डी के बारे, हार्डी क्या मतलब, ऐसी बात क्या है जो दुनिया को ना पता हो? हाँ, हार्डी बाजी इतने वहमी है ना, बहुत तगड़े वहमी है वो। हार्डी बाजी सॉरी, अच्छा। पर वो बहुत तगड़े वहमी है, वो हर एक चीज को लेके इतना अंदर जाते हैं ना चीजों के, ये नहीं तो वैसा क्या, वैसा नहीं तो वैसा क्या, ये नहीं होगा तो ये होगा, तो वो बहुत वहमी है। और एमी का पता नहीं किस वक्त, किसके सामने और किसको हम्म। गाली वाली निकाल दे, और कुछ नहीं पता उसका, वो बट जब मैं ऐसी है, वो फ्री एमी है। से मिली थी ना, मैं एक हाँ। उनकी मूवी के इंटरव्यू के लिए उनसे मिली थी, तो ही वॉज वेरी हम्बल, मतलब इतनी धीरे धीरे बात नहीं, कर रहे थे बहुत मुझे। प्यारा है। हाँ मतलब प्यारा इंसान, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, पर इतनी धीरे धीरे बात ऐसे बात कर रहे थे, मतलब भाई वो एमी है ना। बहुत ही धीरे धीरे। तो ही इज आल्सो वेरी लवली पर्सन। आई थिंक आप लोगों का जो गैंग है ना, आप लोग बड़े प्यारे प्यारे बंदे हो सबके सब। यू गाइज आर रियली नहीं नहीं, नाइस। हमारा ग्रुप सारा अच्छा, मनिंदर हो गया, अमी भाजी हो गया, हार्डी भाजी हो गया, सुखी हो गया, ये सारे जितने प्रयाग भाजी, जितने भी सारे हैं, कईयों का नाम मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, ये सारे सारे जने बहुत प्यारे हैं। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वाइब सबकी पॉजिटिव है, कोई भी ऐसे नेगेटिव वाइब लेके किसी को नहीं मिलता। हम्म। सबकी सब एक दूसरे काम की सब तारीफ करते हैं, मनिंदर का कोई गाना आता है तब तारीफ होती है, जैसे अभी मनिंदर और एमी पाजी का गाना भी आया है, हमारी कंपनी से आया देसी मेलोडी से, उसकी भी तारीफ मैं खुल के यस, करता हूँ ना सब। क्या नाम था मैं भूल गई। मैंने सुना है। तोड़दा दिल, तोड़दा हाँ दिल, यस 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 यस, गुड वो ट्रैक यार। सबका। हाँ, तो फिर जिनके लिए आया वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही चलना चाहिए। जिनके लिए तो मतलब बहुत ही, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी मतलब एवरीबडी, हम लोगों को इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, जब मैंने पोस्ट डाला था कि जानी विल बी लाइव विद मी एट 4 o'clock, तो सबके लिए कि जिनके लिए धमाका, जिनके लिए लॉट्स ऑफ लव, प्लीज उनको बोलना थोड़ा सा गा के सुनाए, थोड़ा सा ये करके सुनाए। अब तो यार बंदा हीरो बन गया है अब कहाँ। और नहीं नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने अब कभी जिंदगी में किसी वीडियो में आना कि नहीं आना, क्योंकि यार ऐसे मत बोलो, मेरे, हम ऐसे हॉट लड़के को जरूर अरे देखना चाहेंगे दोबारा प्लीज, फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ रेड एफएम एंड द एंटायर लिसनर्स ऑफ रेड एफएम इंडिया। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। कोशिश करूंगा पक्का। आय हाय किसी तेरे बहाने आने की। नखरे। नहीं, नखरे नहीं है, बट मुझे बड़ी चीजें और भी बहुत चीजें करनी है, तो कोशिश करूंगा, जैसे भी गाना लगता है कि इसमें मुझे आना चाहिए तो पक्का आऊंगा।
अच्छा, जब आप गाना लिखते हो आप पे कोई प्रेशर होता है अब, क्योंकि अब आपने इतने सुपर हिट्स दे दिए हुए हैं, तो अब अगला लिखने पे होता है ना कि यार इसको तो और ज्यादा ऊंचा कर रहे हैं, वैसे टाइप्स कुछ होता है? अरे ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ प्लीज। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਲੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਐਮੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ 90% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੋ ਮੇਰੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 80% ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मतलब उसी समय आप आर्टिस्ट के सामने लिख रहे हो गाना, मतलब हाँ पूरा गाना ही उस टाइम बनेगा। हाँ, क्योंकि वो चीजें देखो, फिर बिग डबिंग थिंग। भी कई बार साथ हो जाती है ना, क्योंकि आर्टिस्ट के ना, क्योंकि जैसे कई आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट सारी आर्टिस्ट, उनकी भी जो एडवाइस होती है बहुत काम की होती है। कई बार नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो। टीम वर्क में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि नहीं नहीं, मतलब मैं बाद में लिखूंगा, जब आर्टिस्ट जाएगा तब लिखूंगा, तो फिर वो थोड़ी डरपोक वाली बात हो जाती है कि थोड़ी टैलेंट पे शक हो जाता है कि तुम्हें फिर कुछ आता नहीं है। तो आर्टिस्ट बैठा होगा, बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, पर ये तो है कि कोशिश तो हो रही है ना, कोशिश हो रही है, बस ये चीज है। तो मैं पिछले हम कई सालों से बैठ के गाने बनाते हैं आर्टिस्ट के साथ। इसके लिए भी प्रेशर बहुत तो होता है। पॉजिटिविटी और गुड टीम, मतलब ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए आर्टिस्ट के साथ भी, तभी मतलब आप लोग इतने कंफर्टेबल हो। अरे जैसे ही मान लो मैं अब तो चलो लॉकडाउन है, घर बैठे हैं, जब मैं प्रयाग भाजी के पास जाता हूँ ना स्टूडियो, या एवी के पास जाता हूँ, मेरा एक और दोस्त है एवी ने कितने गानों का म्यूजिक किया है, सुखी के पास जाता हूँ, है ना, जिसके पास भी काम करने के लिए जाता हूँ ना, जाने जब मैं रास्ते में होता हूँ, प्रेशर तो होता है बहुत, टेंशन बहुत होती है यार। आज अगर कुछ ना लिखा गया ना, फिर दिन वेस्ट हो जाएगा, फिर 4 लोग ये सोचेंगे यार ये तो लिख ही नहीं पा रहा है, ऐसे तो लिखा नहीं जा रहा। तो टेंशन और प्रेशर तो बहुत होता है, पर क्या करेंगे, खुद को प्रूव करना होता है कैसे भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आते ही है। और हम लोग मतलब इतना खुश हो जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम लोग इतना नहीं रियलाइज करते कि पीछे मेहनत सरगुन चल मेहता, रही है। सॉरी, हाय सरगुन दा इमोजी आ, अच्छा, सरगुन हाय मेहता इज सरगुन, या। सरगुन सॉरी, मैं सरगुन बारे थोड़ा 20 सेकंड लेना है। सरगुन यस यस मेरी प्लीज। बहुत 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 अच्छी दोस्त है, और इतनी ज्यादा प्यारी है सरगुन, मतलब हाँ जो भी प्यारी तो आज तक बहुत है जिंदगी, सरगुन या। जो भी जिंदगी च अज तक सरगुन नू मैं क्या, या साडी टीम ने क्या, उन्हें कदे भी किसी भी चीज ली कदे भी ना नहीं की। ते बहुत ही प्यारी इंसान है। थैंक यू सो मच सरगुन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जी दैट्स आओ। स्वीट। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि आप शिमला से आगे कहीं पर हो इस समय, राइट? जी जी, तो आप क्या करते रहते हो पूरे दिन? अब पूरे दिन तो इंसान लिखेगा नहीं। आप देखो दो ही चीज, जानी का लॉकडाउन कैसे जा रहा है? एवरीबडी वांट्स टू नो, whoever is watching, या देखो थोड़ी जी वीक में एक्सरसाइज करी दी सवेरे उठ के, ठीक है, अच्छा जिन्नी भी हो पाती है, 2-4 डंबल नाल लिया मैं इथों बाय करके, ते थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर उस बाद खाना पीना हो जाता, फिर गेमां चलदियां, कौन सी गेम खेलते हो गेमां आप? आ जेड़ा बलिंग सिंह आया सी ना विच, बलिंग सिंह लूडो, म्यूर भी है, लूडो भी चलदी है, पबजी भी चलदी है। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ मैं बहुत गेमां खेडदा, मैं पबजी भी खेडदा, मैं लूडो भी खेडदा, मैं क्रिकेट भी खेलदा। तो मैं तिन्ने गेमां खेलदा, अलग-अलग मेरे दोस्त है, कोई पबजी खेडਣ वाला, कोई क्रिकेट खेडਣ वाला, कोई लूडो तब खेडਣ वाला। ऑनलाइन खेलते हो या क्रिकेट बाहर मैदान में ना जाके खेलते हो? ऑनलाइन नहीं खेलदा अच्छा ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੱਥੇ क्रिकेट खेलनी है लॉकडाउन च। ਤੇ फिर उस तो बाद जो गेमां गुमां खेलना, फिर मैं 2-3 घंटे, ज्यादा नहीं 2 घंटे गाने लिखने की कोशिश करदा, जो भी लिखा जाता मैं लिखदा, जो नहीं लिखा, जे नहीं लिखा जाता फिर दोबारा फिर गेमां खेल ली ਆਪਾਂ, और कुछ नहीं, तो सिंपल। ऐसा तो नहीं होता ना जानी कि रोज मूड होता है लिखने का? यार देखो मूड मेरा रोज हुंदा,
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਮ ਅਡਿਕਟਡ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ 1 to 2 ਆਵਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा बहुत ਪਰ ਹਾਂ ऐसे ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗਾने लिखदा, मैं ज्यादा गाने नहीं लिखदा। भाई 2 या तो 3 2-3 में भी इतना कर रहा है ना, कमाल। अच्छा तो बहुत सारे 2-3 लोग हैं जो गाने ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि हम भी लिखने की कोशिश करते हैं, क्या कोई टिप्स आपसे मिल सकती हैं कि मतलब कैसे लिखा जा सकता है, या व्हाटएवर जो भी आपका एक्सपीरियंस है। यार देखो, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि किताबां पढ़ो। अगर किसी ने अच्छा लिखना है तो बोलते हैं ना कि किताबें पढ़ो, पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी ने अच्छा लिखना है, मैंने नहीं पढ़ी, मेरी शायद गलती है और मैंने पढ़ी नहीं है। पर अच्छा सुनो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो अच्छा सुनो, अच्छी अच्छी शायरी सुनो, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो, बॉलीवुड के गाने सुनो, हॉलीवुड के गाने सुनो, अपने पंजाबी गाने सुनो, जितने कितने अच्छे गाने आते हैं आजकल। और अगर आप ऑनेस्टली लिखना चाहते हो ना तो फिर चीजों के अंदर जाना शुरू करो। थोड़ा मतलब आपको फोकस बहुत रखना पड़ेगा हर चीज में। अगर आपने कोई गाना लिखना है तो फिर तब तक हटना ही नहीं है जब तक वो लिखा नहीं जाता। फिर उसकी कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें मतलब बहुत बहुत ज्यादा फोकस मांगती हैं। तो फोकस की बात है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि लिखा नहीं गया तो छोड़ पहले तो दिया। आपको ये पता होना चाहिए ना आपने आपने लिखना क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये रास्ता क्लियर होना चाहिए। कई बार बंदा ऐसे बैठ जाता है ना, देखो ये अगर तो रोमांटिक लिखना है तो फिर रोमांटिक सोचो, अगर सैड लिखना है सैड सोचो, बीट लिखना है बीट सोचो। कि कई बार बंदा ऐसे बैठ जाता है कि हाँ जी मैं लिखना है बस कुछ, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। जो लिखना है वो उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए। हाँ जी मैंने ये लिखना है, फिर उसी तरीके के 3-4 गाने लिख लो। अगर आपने सपोज, अगर आपने, मैं सबको बता रहा हूँ जो नया नया लिख रहे हैं कि लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर रोमांटिक लिख रहे हो ना फिर 3-4 गाने रोमांटिक लिखो, पक्का उसमें एक गाना अच्छा बन जाएगा यार अगर मैं पर्सनली जानवी को पूछूं तो जानवी कैसा इंसान है, रोमांटिक है, थोड़ा अपने में रहने वाला है, मतलब कैसा है, हाँ, किस तरह का इंसान है जानवी? क्योंकि आप तो गानों में सब कुछ डाल देते हो, हम कंफ्यूज है। ऑलराउंडर ऑलराउंडर मतलब टाइम के हिसाब से रोमांस भी कर लेता हूँ। देखो रात होती है उदासी की, ठीक है, रात होती है उदासी की, दिन होता है बीट गाना लिख लो, रोमांटिक लिखो। रात में रात मैं तो कोई जवान बीट होती गाना, थी, आपने उदासी कर दी। अरे नहीं नहीं, वो अपना अपना हिसाब ना, मेरी रात कुछ और होती है, दुनिया की रात कुछ और होगी। अच्छा रात, अच्छा रात प्लीज, में जो रात क्या होती है? उदासी की। ओके। मेरे लिए होती है, दुनिया के लिए तो खुशी, मतलब सैड लिखने का वक्त मेरा बेसिकली रात का होता है। मैं रात को वो वाइब ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। दिन में अगर मैंने कुछ रोमांटिक लिखना है ना, तो कुछ बीट लिखना है तो मैं वो दिन में लिखता हूँ। वो मेरा अपना बंदा है, वो मेरा अपना प्रोसेस है, वो मैंने कैसे काम करना है। ठीक है। जी आई डोंट वांट यू टू गो यार जाने। चलो अब नेहा ने भी आना, जाने दो। सबने आना है, मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे। मैं आई जस्ट वांट टू रीड आउट नेम्स, क्योंकि फिर बिकॉज आपके फैंस हैं, आप एक बार नाम ले लोगे इन लोगों का, बहुत अच्छा लगेगा इनको। विक्रम, हिमांशु, यस प्लीज। मयूरा, तुषार, हेलो हेलो ब्रो। मैं सबका नाम ले लेता हूँ 1-2 मिनट में। मयंक, जानी यार, हाँ जी वीरे किदा, चिराग हेलो, सुखी म्यूजिक डॉक्टर्स हेलो, सुखी ਦੀ ਵੀ ਹੈਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ इट्स आकाश, हेलो हेलो ब्रो, हेलो साहिल, जानी वे जानी वे जानी जानी वे, हाय हाय ब्रो जानी वे। नितिन, हेलो सर, बिग फैन, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। सैगी, लव यू ब्रो, थैंक यू। तुषार भाई किवें हो? बहुत वधिया वीरे ढिल्लो साहब, बहुत वधिया। ते नैन्सी चौहान के हार्ट्स आए हैं, थैंक यू नैन्सी। हिमांशु, हाय सुनील, हेलो भाजी, हेलो हेलो ब्रो। 2-4 और नाम पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ जी प्लीज। टाइम यस। से
देवा सर, लव यू बाजी। माइकल जानी ब्रो एंड गलबात, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਬ్రో। ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਹੀ ਨਾ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। थैंक जी यू सो मच जानी, थैंक यू, आपने थैंक टाइम यू निकाला हमारे लिए फाइनली। जी जी, एंड थैंक बस यू सो मच। ऐसे ही लिखते रहो। और जाने से पहले वो 2 लाइनें तो सुना दो जो पूरी दुनिया अरे के मैं लिए सोच सुनी रहा है था ना, सिर्फ। मैं कुछ और सुनाने के बजाय ना, मैं जिनके लिए का एक वो 2 लाइनें सुनाता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लीज। आज उस शख्स का नाम बताएंगे, जानी था जानी मिले शायर से। आज उस शख्स का नाम बताएंगे, जानी था जानी मिले जिस कायर से। गलती थी छोटी मोहब्बत करी जो, गलती बड़ी थी कि कर बैठे शायर से। आग का दरिया जफा उनकी, आग का दरिया जफा उनकी, हर दिन लगाने गोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। जानी थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आप प्लीज अपना थैंक यू ध्यान सो मच। रखिए, ते प्लीज टेक जांदे केयर। जांदे प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा सॉरी सॉरी हिना, सॉरी। जांदे जांदे प्लीज सारे जाने घरे रहो, सारे जाने सेफ रहो। जे घरे रवांगे थोड़े दिनों की गल होगी, जे बाहर निकलांगे तो गल बहुत बढ़ जानी है। प्लीज घरे रहो, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेड एफएम, थैंक यू हिना, थैंक यू, बाय बाय। फ्लाइंग किस थैंक वापस यू, नहीं बाय देते बाय। हो आप? बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। You are very cute, Jani. Thank you so much, Jani. Thank you for बाय your बाय, time. थैंक यू सो मच, Bye, बाय all बाय, the best. ध्यान रखना. बाय, Bye. थैंक यू।